हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण में पढ़ेंगे जानकी माता का विदाई हो रहा है। हमारी जानकी मैया अपने ससुराल जा रही है। विदाई में देखिए माँ पापा कैसे उनको बता रहे हैं कि कैसे ससुराल में रहना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजा दशरथ ने ऐसा सुनकर समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। फिर मिलते समय की गई वह पारंपरिक विनती और प्रीति हृदय से नहीं समाती थी। मुनि मंगल जनक सिर नाबा, आशीर्वाद सबहि सन पाबा। सादर पुनि भेटे जय माता, रूपशील गुल निधि सब भ्राता। फिर राजा जानकी ने मुनीश्वर की मंगली को सिर झुकाकर सबसे आशीर्वाद पाया और फिर रूपशील और गुण निधि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भाइयों को जो उनके दामाद थे उन्हें भेटा। जोड़ी पंख रूह पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करे कहीं भांति प्रशंसा, मुनि समेत मन मानस हंसा। फिर कमल समान सुहावन दोनों हाथ जोड़ ऐसे वचन बोले मानो वे प्रेम से ही उत्पन्न हो। हे राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा किस प्रकार करूं? तुम श्री राम देव जी और समस्त मुनियों के मानस सरोवर के हंस हो। करहि जोग जोगी जहि लागे, कहूँ मोह ममता मृदु त्यागे। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जिनके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता और मद त्याग कर योग किया करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी सत्य चैतन्य निर्गुण और गुणों के राशि हैं। मन समेत जहि जानन वाणी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। महिमानि गुण नेति कई करहि, ज्योतिहु काल एक रस रहहि। जिसे मन और वाणी नहीं जान सकती और जहाँ तर्क और समस्त अनुमान भी सफल नहीं होते, जिसकी महिमा को वेद नेति नीति कहते हैं और वे तीनों काल में एक रस रहता है। नयन विषय मोको भयो, सो समस्त सुख भूल। सब लाभ जग जीव कहो, भय ईर्ष अनुकूल। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वही समस्त सुखों के मूल मन आप मेरे नेत्र के विषय हुए, अर्थात मुझे दर्शन दिए। आप जैसे ईश्वर के अनुकूल होने पर जीव को संसार में कभी सभी प्रकार का लाभ होता है। सबहि भात मोहि दिन बड़ाई, निज जन जान लिन्ह अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। जो आपने मुझे सब प्रकार से बड़ाई दी, जो अपना भक्त जानकर अपना लिया है, इस बात को यदि 10,000 शेष और सरस्वती भी करोड़ों कल्प तक लिखा करे तो भी। मोर भाग्य राऊ गुण गाता, कहीं न सिरहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झऊ स्नेह सुठी थोरे। हे राम जी, यह तो मेरा सौभाग्य है, अन्यथा आपके गुण के समूह को कहकर कोई नहीं पार पा सकता। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप थोड़े ही स्नेह से रिझ जाते हो। बार बार मांगो कर जोरे, मनु पड़ी है चरण जन भोरे। सुनि बरे बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम पर तो से। मैं हाथ जोड़कर बारंबार यही मांगता हूँ कि भूल से भी मेरा मन आपके चरणों को न त्यागे। जनक जी ने ऐसी प्रेम पूर्ण श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से संतुष्ट हुए। करि बड़े विनय ससुर सन माने, पितृ कौशि वशिष्ठ सम जाने। विनती बहुरी भरत सन किन्ना, मिलि सुप्रेम पुनि आशीष दिन्ना।
जनक जी को अपने पिता और गुरु के ही समान जानकर श्री रामचंद्र जी ने विनती कर उनका सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती की एवं उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सदन सिने, दिन आशीष महीष, भय परस्पर प्रेम बसा, फिर ना वही शीस। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पश्चात लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर जनक ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और इस प्रकार सब लोग परस्पर इस प्रेम के बस हो बारंबार सिर झुकाने लगे। बार बार कर विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाए, चरण रेणु सुर नए नहीं लाए। तब बारंबार विनती और बड़ाई कर सब भाई सहित श्री रामचंद्र जी चले। जानकी जी श्री विश्वामित्र जी को दंडवत कर उनके चरणों को धूलि को सिर और नेत्र पर चढ़ा बोले, सुनु मसी मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोक प्रिय चदहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके श्रेष्ठ दर्शन से कुछ अगम नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और मनोरथ के लिए संकुचित हो रहा है। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किन्ह विनय पुनि पुनि सिर नाए, फिरे मसीस आशीष ही पाए। सो हे स्वामी, वही सुख और सुंदर यश आपके दर्शन से मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। सारी सदियां तो आपके दर्शन की अनुगामिनी ही है। विनती करते हुए राजा जनक जी विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लेकर वापस लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बर सब समुदाय। राम ही निरखे ग्राम नर नारी, पाए नयन फल होई सुखारी। तब प्रसन्न मन से डंडा बजाकर सारे समाज सहित बारात ने प्रस्थान किया। ग्राम की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख अपने नेत्र का फल पाकर सुखी होने लगे। बीच बीच बड़ बास करे, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिना, पहुंची आई जनेत। तब मार्ग में बीच बीच में वास करते और मार्ग के लोग को सुख देते हुए शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास आ पहुंचे। हने निशान पवन बड़ बाजे, भोर शंख धुनि है गए गाजे। झांझ बिरब झंडम सुहाए, सरस राग बाजई सहनाई। तब तो निशान ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे, शंख और नगाड़े की ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी चिंगारने लगे, झांझ मृदंग और शहनाई रसीले राग से बजने लगे। पुरजन आवत अकित बराता, मुदित सकल पुल का बलि गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। जब नगर वासियों ने सुना कि बारात आ रही है तो सब लोग प्रसन्न हो पुलक्यमान हो गए और सब लोगों ने अपने अपने सुंदर घर बाजार गली चौराहे को सजाकर नगर के द्वार को सजा दिया। गली सकल अर्घ जा सिंचाए, जहाँ तहाँ चौके चार पुराए। बना बाजार न जाई बखाना, तोरण के तु पताक बिताना। समस्त गलियों को अर्गज चंदन केसर कपूर आदि सुगंधित द्रव्य द्वारा तैयार किया गया द्रव्य से खींचकर जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुरा दिया। तोरण ध्वज पताकाओं से सजी हुई बाजार की बनावट बखानी नहीं जाती थी। सखल पूग फल कदल रसाले, रोपे बकुल कदम्ब तमाले। लगे सुभंग तरु पर सत धरनी, मनि में
आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केले, आम, मौलसीर, कदम्ब और तमाल के वृक्ष जहाँ तहाँ रोप दिए गए। पृथ्वी में रोपते हुए वृक्ष लग गए और फलों के भार से पृथ्वी को छूने लगे कि जनक ने गमलों पर मणियों की सुंदर रचना हुई थी। विविध भांति मंगल कसल गृह गिरि रचे सवार। सुर ब्रह्मादिक सिहाद सबो रघुवर पूर निहार। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। घर घर में शोभायुक्त मांगलिक कलश सजाकर रखे गए। ऐसे रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देख ब्रह्मादिक देवता भी ईर्ष्या करने लगे। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिंध सुख संपदा सुहाई। उस समय राजा दशरथ का भवन ऐसा शोभित था कि जिनकी रचना देख कामदेव का भी मन मोहित हो रहा था। जो मंगल सकुन मनोहरता, सिद्धियां, सुख और संपदा से शोभामान था। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हे तो राम वैदेही, कहूँ लाल साहोइन केई। मानो समस्त उत्साह साक्षात शरीर धारण कर राजा दशरथ के गृह में आ गए हैं। तब भला कहो तो सही कि सीताराम का दर्शन करने की किसे इच्छा नहीं होगी। जूत जूत मिल चल सुवासन, निज छवि निधन मंदन विलासन। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेश भारती। झुंड की झुंड सुहागिन स्त्रियां जो रूप में रति का भी निरादर करने वाली थी, हाथ में सुंदर आरती सजाकर चली। ऐसा लगता था मानो सरस्वती भी बहुत सा रूप धारण कर आ गई है। भूपति भवन कोलाहल होहु, जाइन बरनि समय सुख सोहु। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजा दशरथ के गृह में कोलाहल हो रहा था। उस समय के सुख को बखाना नहीं जाता। कौशलादिक माताएं प्रेम के वशीभूत हो अपने शरीर की दशा को भूल रही थी। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दिए दान विप्र विपुल, पूज्य गणेश पुरार। प्रमुदित परम दरिद्र जनो, पाई पदारथ जार। उन्होंने महादेव जी और गणेश जी की पूजा कर ब्राह्मणों को प्रसन्न मन से बहुत सा दान दिया। उस समय वे ऐसे प्रसन्न थी मानो परम दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। इस प्रकार के प्रेमानंद से विवश हो माताओं का पांव नहीं उठता था, परंतु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अत्यंत अनुराग युक्त हो वे परिछन का साज साजने लगी। विविध विधान बाजन बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूध दधि पल्लव फूला, पान मूंग पूंग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और सुमित्रा ने प्रसन्न मन से मंगल थाल सजाए। हल्दी, दूध, दही, पल्लव, फूल, पान, सुपारी और मांगलिक पदार्थ उसमें रखे। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी बिराजा। छुए पूर्ण घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीर बनाए। अक्षत, अखड़े, गोरोचन, लावा और तुलसी की कोमल मंजरी भी उसमें रखी गई। वहां रंगे हुए सोने के घड़े रखे थे जो सहज ही बड़ी शोभामान थे, मानो कामदेव रूपी पक्षी ने घोंसला बनाया हो। सगुन सुगंधन जही बखानी, मंगल करल सजहि सब रानी। रचि आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सब रानियां शुभप्रद सुगंधित से ऐसे युक्त हो रही थी कि बखान नहीं हो सकता। विविध भांति की आरती सजाकर और प्रसन्न होकर सब सुंदर मांगलिक गीत गा रही थी। कनक थार भरी मांगलिना,
कमल करने लिए मात चली मुदित पर छन करना पुलक पल्लवित गात मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माताएं अपने कमलवत हाथों में स्वर्ण के थाल में मांगलिक द्रव्य को भरकर लिए हुए प्रसन्न मन से परिछन करने चली। उनके शरीर पुलक्यमान हो रहे थे। धूप धूप नभ में चक भयहूँ सावन धन घमंडन जन ठयहूँ तुरतहूँ सुमन माल सुर बर से मनहूँ बलाक अबल मन कर से। उस समय दुर्मा अक्षत आकाश से ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल आकाश में छा गए हों। देवतागण कल्प वृक्ष के पुष्प मालाओं को वैसे बरसा रहे थे मानो बगुलों का झुंड उड़ रहा हो। मंजुल मन में बंद निवारे मनहु पाकरी पुचाप सवारे प्रगट दुअरे अटिन पर भामिन चारु पलब जनु दम कहीं दामिनी। और सुंदर मणि युक्त चंदन वाले ऐसे लटकती है मानो इंद्र ने धनुष संभाला हो। बारात देखने को अटारियां पर स्त्रियां बिजली के समान लुक छिप रही थी। दुर्दुभ धुनि धन गर्जन घोरा चाचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़े ऐसे बजते हैं मानो बादल गरज रहा हो और मांगने वाले मानो पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता सुगंध युक्त निर्मल जल बरसा रहे हैं और सब स्त्रियां पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जान गुर आय सुदिन्नापुर प्रवेश रघुकुल मणि किन्ना सुमरि शंभु गिर जागन राजा मुदित महापति सहित समाजा। तब उपयुक्त समय देख गुरुदेव की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने नगर में प्रवेश किया। तब राजा दशरथ अपने समाज सहित शंकर पार्वती एवं गणेश जी का स्नान करके प्रसन्न हुए। होई सगुन बरसहि सुमन सुर दुर्दंभ बजाय विविध बधू नाचहि मुदिता मंजुल मंगल गाय मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब शकुन होने लगे। देवता लोग दंडु बजाते हुए फूल की वर्षा करने लगे और देवताओं की स्त्रियां प्रसन्न से नाच नाच कर सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। मगध मगध सूत बंदी नट नागर गावहि जसुति लोक उजागर जय धुनि विमल वेद बरवानी दस दिस सुनहि सुमंगल शानी। मगध सूत घाट और चतुर नष्ट तीनों लोक में उजाला करने वाला श्री रामचंद्र जी का यश गाते हैं। सुंदर आनंद सी सनी हुई दसों दिशाओं में वेदवाणी सुनाई देती है। विपुल बाजन लागे नव सुर नगर लोग अनुरागे बने बराती बारनी न जाई महामुदित मन सुख न समाई। उन अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगरवासी मनुष्य प्रसन्न हुए। बरातियां उनका बना बखान नहीं जाता और उस समय की अत्यधिक प्रसन्नता का सुख मन में नहीं समाता। पूर्वा सही तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे करहि निछावर मणिगण चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब पूर्ववासियों ने राजा को जोहार की और सब श्री रामचंद्र जी को देखकर सुखी हो गए। सब लोग मणियों के समूह और वस्त्रों को न्यौछावर देने लगे। उस समय उनके नेत्र प्रेमा आंसुओं से भरे और शरीर पुलकित थे। आरती करहि मुदित पुर नारे हरस निरेख कुंवर बर चारे शिविका सुभंग ओहार उड़ाही देख दुल्हन होई सुखारी। चारों कुमारों को देख नगर की स्त्रियां प्रसन्न हो आरती कर मुग्ध हो रही थी। वे पालकियों के ओहार उठाकर दुल्हनिया को देखती और सुखी होती। मंगल भवन या मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
यही विधि सब ही देत सुखो आए राज दुलार। अमुदित मातु परिछन करही बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए तो माताएं प्रसन्न मन से दुल्हनिया सहित राजकुमार का परिछन करने लगी। करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति करही निछावर अवगिन भांति। बारंबार आरती करती और उस प्रेमानंद को कहकर कौन पार पाएगा। माताएं वस्त्र आभूषण और अनेक जाति की मणियां अनेक प्रकार से न्यौछावर करती। मंगल भवनया मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा हमें। कल हम करेंगे सीता माता उतर के घर में जाती है, उनका स्वागत घर में कैसे होता है।